Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School Bhuna. Welcome in day 3 of class 8 chapter number 3 synthetic fiber and plastic. We have discussed some topics of this lesson like type of fibers, type of synthetic fiber and their uses. Today we will discuss plastic. Before discussing this topic, we discuss some question of lesson 2. Short आंसर टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 4. होप सो कि आप सभी इस क्वेश्चन को कर चुके होंगे, बट फिर भी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. क्या है क्वेश्चन नंबर 4 कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डेड ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज कर देते हैं. तो डिकम्पोज होने के बाद वो एनवायरनमेंट को क्लीन होने में हमारी हेल्प करते हैं. तो इसका फर्स्ट पार्ट है व्हाट वुड हैपन अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक वेस्ट को क्लीन नहीं करेंगे तो क्या होगा. देखिए, अब अगर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डेड ऑर्गेनिक वेस्ट को क्लीन नहीं करेंगे तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो प्रॉपरली क्लीन नहीं होगा और जो अर्थ है वो क्या हो जाएगी, डेड बॉडीज का स्पॉट बन जाएगी. देखिए, आवर एनवायरनमेंट विल नॉट बी क्लीन प्रॉपरली एंड अर्थ बिकम्स लार्ज स्पॉट ऑफ डेड बॉडीज. मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डेड बॉडीज को डिकम्पोज कर देते हैं, बट अगर वो डिकम्पोज ही नहीं करेंगे तो अर्थ पर क्या होगा, डेड बॉडीज का ढेर लग जाएगा और जो हमारा एनवायरनमेंट है वो क्लीन नहीं होगा. सेकंड क्वेश्चन है इसका कि बीइंग अ स्टूडेंट हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट इन कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन. एक स्टूडेंट के रूप में हम हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में किस तरह से हेल्प कर सकते हैं. फर्स्ट पार्ट क्या है, बाय रिड्यूसिंग द यूज ऑफ डिस्पोजेबल थिंग. देखिए, अगर हमें हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है तो हम डिस्पोजेबल थिंग्स का यूज कम कर देंगे. सेकंड पार्ट क्या है, सिंगल यूज आइटम जो हैं उनको रिफ्यूज करेंगे. मीन्स जो चीजें ऐसी हैं कि हमने एक बार यूज किया और फिर थ्रो कर दिया तो हम उन चीजों का यूज करने से मना कर देंगे. मीन्स रिफ्यूज सिंगल यूज आइटम. नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. Explain two method of food preservation. Also discuss the advantage of food preservation. देखिए, ये आप रीड कर चुके हैं फूड प्रिजर्वेशन के मेथड कि फूड प्रिजर्वेशन क्या है कि फूड को स्पॉइलेज से प्रोटेक्ट करना. तो स्पॉइलेज से प्रोटेक्ट करने के बहुत सारे मेथड हमने डिस्कस किए हैं, जिसमें से आपको 2 मेथड एक्सप्लेन करने हैं. तो कोई भी 2 मेथड आप एक्सप्लेन कर सकते हो, लाइक बॉइलिंग, डिहाइड्रेशन, फ्रीजिंग, कुछ भी, या फिर बाय एडिंग सॉल्ट. कुछ भी 2 मेथड आपने एक्सप्लेन करने हैं यहाँ. और उसके बाद आपने क्या करना है, डिस्कस करनी है एडवांटेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. देखिए, ये है एडवांटेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. तो कोई भी 2 और 3 आप राइट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ नीट डायग्राम टू शो नाइट्रोजन साइकिल एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन. आपने क्या करना है, नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम बनाना है और नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है. देखिए, ये है डायग्राम नाइट्रोजन साइकिल का जो हम डिस्कस कर चुके हैं. दिस इज द नाइट्रिफिकेशन. कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन. एंड दिस इज द डीनाइट्रिफिकेशन. कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट इनटू फ्री नाइट्रोजन गैस बाय डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑन विच द फॉलोइंग मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन आर बेस्ड. मतलब कि आपने क्या करना है, 4 मेथड जो आपको दिए गए हैं वो एक्सप्लेन करने हैं कि किस तरह से वो फूड को प्रिजर्व करते हैं. फर्स्ट क्या है, बॉइलिंग. देखिए, बॉइलिंग में क्या होगा, हम फूड को बॉयल करेंगे. किसके लिए बॉयल करेंगे, ताकि उसके अंदर के जो जर्म्स हैं वो किल हो जाएं. मीन्स टू किल द जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड. सेकंड क्वेश्चन है कैनिंग. कैनिंग क्या होगा
कि फूड को एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना। देखिए हम एयर टाइट कंटेनर में फूड को स्टोर क्यों करेंगे, ताकि उसके अंदर जर्म्स एंटर ना कर सके। थर्ड पार्ट है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मीन्स फूड को लो टेम्परेचर पे स्टोर करना, ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो वो ग्रो ना कर सके। सेकेंड पार्ट है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन्स फूड के अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उसे हटाना या उसे रिमूव करना। अगर हम फूड में से मॉइस्चर को हटा देंगे तो हम लॉन्ग टाइम तक फूड को प्रिजर्व रख सकेंगे। अगर लॉन्ग टाइम तक हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं तो इसको लॉन्ग टाइम तक स्टोर करेंगे और लॉन्ग टाइम तक हम फूड का यूज कर सकते हैं। तो ये क्या था, डिहाइड्रेशन। तो ये 4 प्रोसेस हैं फूड को प्रिजर्व करने के, बॉइलिंग, कैनिंग, फ्रीजिंग एंड डिहाइड्रेशन। आपको ये राइट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉट्स क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट है व्हाई डू वी से दैट इफ ए पर्सन सफर फ्रॉम चिकन पॉक्स वंस। मतलब कि अगर एक पर्सन को एक बार चिकन पॉक्स हो गया तो वो दोबारा क्यों नहीं होगा। देखिए वो दोबारा क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारी बॉडी में उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी, इम्यूनिटी प्रिपेयर हो जाएगी। तो आंसर क्या है, बिकॉज द बॉडी प्रिपेयर्स इम्यूनिटी अगेंस्ट इट। मतलब कि अगर एक बार हमें चिकन पॉक्स हो गया, हमने उसकी मेडिसिन या वैक्सीन ले ली, तो वो दोबारा से नहीं होगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी हमारी बॉडी में प्रिपेयर हो गई। सेकेंड क्वेश्चन है वाई शुड वी ऑलवेज वॉश आवर हैंड बिफोर हैंडलिंग फूड आइटम। मीन्स फूड आइटम को हैंडल करने से पहले हमें हैंड को वॉश क्यों करना चाहिए। देखिए बिकॉज हमारे हैंड्स में क्या होते हैं, लॉट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। अगर हम डायरेक्ट ही फूड को मतलब हैंडल करेंगे तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड में चले जाएंगे, जिससे क्या हो सकता है, हमें कोई भी डिसीज हो सकती है। देखिए बिकॉज आवर हैंड हैव अ लॉट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन देम विच वी कैन नॉट सी विद नेक्ड आई, सो वी शुड ऑलवेज वॉश आवर हैंड बिफोर हैंडलिंग फूड आइटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस स्किल बेस्ड क्वेश्चन। राइट द स्टेप टू ऑब्जर्व फर्मेंटेशन ऑफ शुगर बाय यीस्ट। यीस्ट से शुगर को जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होगा यीस्ट से, शुगर में यीस्ट से, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है। देखिए सबसे पहले क्या होगा कि हम बेकिंग के लिए क्या करते हैं, यीस्ट को फ्लोर में ऐड करते हैं और साथ में थोड़ा सा शुगर भी ऐड कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा डो है उसको हॉट प्लेस पर रखेंगे। तो हॉट प्लेस पर रखने के बाद जो यीस्ट है वो यूज करेगा मतलब शुगर को, फिर शुगर क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल प्रोड्यूस करेगा। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फर्मेंटेशन। तो ये आपको राइट करना है। लेसन 2 के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम लेसन 3 का टॉपिक प्लास्टिक स्टार्ट करेंगे। देखिए प्लास्टिक का आप बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं, घर की बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जहां पर प्लास्टिक का यूज करते हैं। जब आप नहाते हैं तो मग का यूज करते हैं, बकेट्स का यूज करते हैं, चेयर का यूज करते हैं। तो उन सभी में किसका यूज होता है, प्लास्टिक का। मीन्स हमारे घर में बहुत सारी आइटम्स ऐसी हैं जो किससे बनाई जाती हैं, प्लास्टिक से बनाई जाती हैं। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट आर प्लास्टिक, कि प्लास्टिक क्या है। Plastic are polymers made up of very large number of small unit joined end to end to form long chains. Means plastic क्या है, polymers हैं जो कैसे बनाए जाते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट को एंड टू एंड ज्वाइन करके बनाए जाते हैं। प्लास्टिक क्या है, सेम टाइप की अरेंजमेंट में भी हो सकते हैं और अलग टाइप की अरेंजमेंट में भी हो सकते हैं। देखिए जो प्लास्टिक है वो इस तरह से भी हो सकता है, मीन्स लीनियर अरेंजमेंट, और इस तरह से भी हो सकता है, मीन्स क्रॉस लिंक। अगर इस तरह से अरेंजमेंट है प्लास्टिक की तो हम उसे क्या बोलेंगे, लीनियर अरेंजमेंट। अगर इस तरह से है 1 by 1 लाइक दिस एंड दिस, तो हम उसे क्या बोलेंगे, क्रॉस लिंक अरेंजमेंट। प्लास्टिक कैन बी कलर्ड एंड मेल्टेड। प्लास्टिक को हम कलर भी कर सकते हैं और मेल्ट भी कर सकते हैं। देखिए जब हम इसे गर्म करते हैं तो ये क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है और किसी दूसरी शेप में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं।
हम इसे हार्डन भी बना सकते हैं ताकि ये क्या बने, ताकि इससे ड्यूरेबल आर्टिकल बनाए जा सके। ड्यूरेबल मीन्स लॉन्ग टाइम तक चलने वाले आर्टिकल हम इससे बना सकें। द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ सब्सटेंस कैन बी इजीली मोल्डेड इनटू शीट्स और ड्रॉन इनटू फाइबर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। देखिए, ऐसी प्रॉपर्टी जिससे हम किसी भी सब्सटेंस को इजीली शीट्स में चेंज कर सकते हैं या फिर हीट करके उसे फाइबर में ड्रॉन आउट कर सकते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिसिटी। सम कॉमन प्लास्टिक क्या है, बेकेलाइट, पॉलीथीन, टेरिलीन या फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये क्या है प्लास्टिक के एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं कि प्लास्टिक के काइंड्स मीन्स टाइप ऑफ प्लास्टिक। सबसे पहले दो टाइप हैं, थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक। सबसे पहले हम देखेंगे कि थर्मोप्लास्टिक क्या है। प्लास्टिक दैट इजीली गेट डिफॉर्म्ड ऑन हीटिंग मीन्स जो प्लास्टिक हीट करने के बाद इजीली डिफॉर्म्ड हो जाता है, मीन्स इजीली हम उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, किसी भी शेप में हम उसे बना सकते हैं, तो उस प्लास्टिक को हम क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक। एग्जाम्पल क्या है इसके, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टायरीन। अब नेक्स्ट टाइप है थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग क्या है, प्लास्टिक दैट वंस मोल्डेड, मतलब ऐसे प्लास्टिक जिन्हें एक बार किसी शेप में चेंज कर दिया तो दोबारा वो सॉफ्ट नहीं हो सकते, हीट करने के बाद भी हम उसे किसी और शेप में चेंज नहीं कर सकते। इस टाइप के जो प्लास्टिक हैं उन्हें हम बोलेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एग्जाम्पल क्या है इसके, बेकेलाइट, मेलामाइन या फिर फॉर्मिका, ये क्या है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल। अब हम थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग के बीच में कुछ डिफरेंस देखेंगे। देखिए डिफरेंस क्या है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में। फर्स्ट में तो हमने इसकी डेफिनेशन ही लिखनी है कि थर्मोप्लास्टिक कौन से हैं जिसे हीट करने के बाद शेप चेंज कर सकते हैं, वो तो थर्मोप्लास्टिक हैं, और जिसे हीट करने के बाद मोल्ड नहीं कर सकते, शेप चेंज नहीं कर सकते, वो क्या है, थर्मोसेटिंग। इफेक्ट ऑफ हीट, सॉफ्ट हो जाते हैं हीट करने से, ये नहीं होंगे। टफनेस, ये क्या होते हैं, लेस टफ, ये क्या होते हैं, ज्यादा टफ। इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर, ये क्या होते हैं, लेस रेजिस्टेंस होते हैं हाई टेम्परेचर में, ये मोर रेजिस्टेंस होंगे हाई टेम्परेचर में। रिसाइकिल, ये रिसाइकिल कर सकते हैं, इन्हें हम रिसाइकिल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलिएस्टर, इसके एग्जाम्पल क्या हैं, बेकेलाइट, मेलामाइन एंड फॉर्मिका। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे जनरल प्रॉपर्टी एंड यूज ऑफ प्लास्टिक, कि प्लास्टिक की प्रॉपर्टी क्या है और उनका यूज हम कहाँ करते हैं। देखिए प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्लास्टिक की, प्लास्टिक आर नॉन रिएक्टिव, कि प्लास्टिक जो है वो नॉन रिएक्टिव है, मीन्स जैसे आयरन के ऊपर रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है, उस तरह से प्लास्टिक के ऊपर कोई भी जंग नहीं लगता। मीन्स ये एयर और मॉइस्चर के लिए क्या होते हैं, एक्सपोज नहीं होंगे, मीन्स एयर और मॉइस्चर में ये खराब नहीं होते, उनसे रिएक्ट नहीं करते और कोरोड नहीं होते। इसी रीजन से क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड इज यूज फॉर मेकिंग वाटर पाइप्स, मीन्स वाटर पाइप्स को बनाने में किसका यूज किया जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का, क्योंकि ये वाटर से खराब नहीं होंगी। वाटर टैंक एंड सैनिटरी फिटिंग, सोल्स ऑफ शूज एंड सैंडल्स, ये सब, या रेन कोट, हैंड बैग्स एंड बाथरूम कर्टेन, ये किससे बनाए जाते हैं, प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। देखिए ये क्या है, पीवीसी वाटर पाइप क्यों बनाई जाती है, क्योंकि ये एयर और मॉइस्चर से खराब नहीं होंगे। ये क्या है, पीवीसी सोल ऑफ शू, ये पीवीसी से क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि ये एयर और मॉइस्चर से खराब नहीं होते। रेनकोट भी इसलिए बनाए जाते हैं पीवीसी से, क्योंकि ये एयर और मॉइस्चर से खराब नहीं होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि प्लास्टिक आर लाइट वेट। अब देखिए जैसे थर्मोकोल है वो क्या है, लाइट वेट है, कॉमन एग्जाम्पल है प्लास्टिक का जो क्या है, लाइट वेट। इसका यूज किस लिए किया जाता है, डिस्पोजेबल कप बनाने में इसका यूज किया जाता है, पैकेजिंग मटेरियल में इसका यूज किया जाता है, और जो फ्रेगिल आइटम्स होती हैं लाइक कंप्यूटर, सेलफोन्स, टेलीविजन या फिर रेफ्रिजरेटर, उन्हें बनाने में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है प्लास्टिक आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, जो प्लास्टिक है वो स्ट्रॉन्ग है और ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल मीन्स लॉन्ग टाइम तक चलने वाले। देखिए प्लास्टिक क्या है, अलग अलग शेप में मोल्ड किए जा सकते हैं। प्लास्टिक क्या होते हैं, दूसरे मेटल से सस्ते भी होते हैं
और ये क्या होते हैं, इंडस्ट्री में यूजली वाइडली यूज किए जाते हैं, मतलब ज्यादातर प्लास्टिक का यूज इंडस्ट्री में किया जाता है। अब देखिए मेलामाइन का यूज है, जिसका यूज किस लिए किया जाता है, अनब्रेकेबल डिनर वेयर बनाने में, फ्लोर टाइल्स बनाने में, डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट बनाने में, या फिर फायर रेजिस्टेंस फैब्रिक बनाने में, किचन वेयर बनाने में मेलामाइन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है पॉलीथीन। पॉलीथीन का यूज किया जाता है कैरी बैग बनाने में, एडहेसिव टेप बनाने में, पाइप बनाने में, या फिर ट्रांसपोर्ट मतलब लिक्विड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो पाइप बनाए जाते हैं उसे बनाने में पॉलीथीन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है पीवीसी इज यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, ड्यूरेबल टॉयज, या फिर फर्नीचर एंड बोतल। पीवीसी का यूज किस लिए किया जाता है, फ्लोर टाइल बनाने में, टॉयज बनाने में, और फर्नीचर या फिर बोतल बनाने में भी किया जाता है। नेक्स्ट है प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो प्लास्टिक है वो हीट के पुअर कंडक्टर हैं, इसीलिए इसका यूज यूटेंसिल्स बनाने में किया जाता है। मीन्स बर्तन बनाने में, जो बर्तन के हैंडल्स होंगे उन्हें बनाने में यूज किया जाता है, क्योंकि ये क्या है, हीट को अपने अंदर ट्रांसफर नहीं होने देंगे, जिससे क्या कर सकते हैं, हम इजीली हैंडल कर सकते हैं यूटेंसिल्स को। नेक्स्ट है पॉलीस्टाइरिन। पॉलीस्टाइरिन इज फिल्ड इन द होलो वॉल्स ऑफ रेफ्रिजरेटर, एयर कूलर एंड थर्मोस फ्लास्क। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग आइस बॉक्स। कहाँ यूज किया जाता है इसका, कुकवेयर बनाने में, बेकेलाइट हैंडल बनाने में, आइस बॉक्स बनाने में किसका यूज किया जाता है, पॉलीस्टाइरिन का। नेक्स्ट क्या है, पॉलीस्टाइरिन आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहले क्या था, हीट के पुअर कंडक्टर हैं, अब वो इलेक्ट्रिसिटी के भी पुअर कंडक्टर हैं, इसलिए इनका यूज इलेक्ट्रिक प्लग बनाने में या फिर स्विच बनाने में किया जाता है। पीवीसी कहाँ यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक वायर्स के चारों ओर इंसुलेशन किया जाता है पीवीसी को, ताकि उसके अंदर करंट पास ना हो सके। देखिए कहाँ का यूज है इसका, बेकेलाइट प्लग में, इलेक्ट्रिकल स्विच में, और इंसुलेटेड वायर में। ये वायर के बाहर जो कवरिंग है वो पीवीसी से की जाती है। नेक्स्ट है प्लास्टिक आर इनर्ट टू केमिकल्स। मीन्स जो प्लास्टिक है वो केमिकल से भी रिएक्ट नहीं करते। देखिए टेफ्लॉन इज यूज्ड फॉर मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर। जो टेफ्लॉन का यूज है वो नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में किया जाता है, क्योंकि ये स्पेशल टाइप ऑफ प्लास्टिक है जिसमें ऑयल और वाटर स्टिक नहीं होते। प्लास्टिक क्या है, चीपर है इन कंपैरिजन टू मेटल एंड आर इजी टू हैंडल। मीन्स जो प्लास्टिक है ओवरऑल अगर हम देखें, प्लास्टिक क्या है, चीपर है दूसरे मेटल के कंपैरिजन में, और इसे हैंडल करना भी इजी है। ये था प्लास्टिक एंड टाइप ऑफ प्लास्टिक कि प्लास्टिक का यूज कहाँ किया जाता है। अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो प्लास्टिक पर बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर। अभी आया था यहाँ पर किसका यूज करते हैं नॉन स्टिक बनाने में, टेफ्लॉन का, तो आंसर इज टेफ्लॉन। इलेक्ट्रिक स्विचेस एंड प्लग आर मेड अप ऑफ, किससे बनाए जाते हैं, अभी यहाँ हमने स्टडी किया कि इलेक्ट्रिक प्लग किससे बनाए जाते हैं, बेकेलाइट से, तो हमारा आंसर क्या है, बेकेलाइट। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।